जाएगा तब होगा। तो उस पर इन लोग को खबर आने लगा कि भाई नक्सली इन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, वो यू शेप में इन्हें घेर रहे थे नक्सली, इन्हें चारों दिशा से। तो हमारे जो कमांडोज थे वो फंसते जा रहे थे सब। इन्हीं में से अचानक जब हो गया तो इन्होंने अम्बुश लगा दिया। अम्बुश क्या होता है? टेक्निकल वर्ड होता है, जिस तरह से किसी जगह पे जासूसी करने को फौज में टेक्निकल भाषा में पेट्रोलिंग कहते हैं, उसी तरह अचानक हमला करने को अम्बुश कहते हैं। और यह हमला बहुत खतरनाक था। इसमें दो खतरनाक हथियारों का यूज किया गया। आरपीजी, आरपीजी होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है, और अंडर ग्रेनेड लॉन्चर होता है। वो इनडायरेक्ट फायर करते हैं। इन्हें फायर करना भी आसान होता है। पहले क्या था, इनका रेंज 400 मीटर है, तो 400 मीटर गोली से अगर गोली मारेंगे तो 400 मीटर जो निशाने पे आएगा वही लगेगा। बट ये जहां जाता है 400 मीटर तो वहां जाता है, उसके बाद ब्लास्ट करता है, तो 11 मीटर के दायरे में तो जो रहेगा वो डायरेक्ट हिट करेगा। उसके बाद भी इसके स्प्लेंडर यानी इसके जो बाहर के छर्रे होते हैं उससे जख्मी हो जाता है कई सैनिक। तो इसका प्रयोग किया गया, यही सबसे ज्यादा घातक पहुंचाया इस हमले में। देखिए जो आरपीजी होता है, इसका जो राउंड यानी जो गोला होता है जिससे बढ़ के मारा जाता है, वो एक खुद में रॉकेट होता है। इस साइज के इतने बड़े रॉकेट को इसके अंदर भरा जाता है, और इसके अंदर भरने के बाद इसे लॉक कर दिया जाता है। इसे चलाना काफ़ी सिंपल होता है, छोटा सा हथियार होता है, लेकिन ये ब्रस्ट फायर बहुत तेज, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे एग्जॉस्ट करता है यहाँ पर, और आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये इसको फायर करने के बाद। और इसे ईजी टू केयर होता है। जंगलों में ये आतंकवादी और टेररिस्ट के लिए बहुत तगड़ा काम करता है। ये इसे लोड करना भी काफ़ी सिंपल होता है। लोड करने के बाद तुरंत एम लगा के इसे आराम से कंधे पे रख के 5 मीटर के रेंज में फायर करके किसी भी चीज को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। इसे ग्रेनेड लॉन्चर में पिस्टल जैसे होता है उस तरह से इसमें राउंड को भी, जो ग्रेनेड को इसमें भी भरा जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है, पोर्टेबल ले जाना है, तो इस तरह से भी भर के आता है, जिसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं, और भर के उसके बाद ग्रेनेड फेंका जाता है जो वहां जाके इनडायरेक्ट फायर करता है, ब्लास्ट करता है। तो कोई छुपा हुआ रहता है तो उसे भी लग जाता है। इस लॉन्चर की मदद से ग्रेनेड को बहुत दूर तक लॉन्च किया जा सकता है, जो हाथ से पॉसिबल नहीं है, तो ये दूर तक लॉन्च कर देता है, जिससे कि वहां पे जाके ज्यादा डैमेज करता है ये। इस अम्बुश में हमारे कमांडो जो थे वो घिर गए थे, और जो रीइंफोर्समेंट था यानी जो इनके मदद के लिए जो फौज बुलानी थी, वो उनको भी पूरी एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी, तो रीइंफोर्समेंट भी बहुत देर से पहुंची। और इसमें सबसे ज्यादा घातक हो गया कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट था ये तो लेट से पहुंचा ही, इनके पास कोई छुपने के लिए बख्तरबंद इस तरह की गाड़ियां भी नहीं थी। हालांकि जंगलों में हर जगह इन गाड़ियों को ले भी नहीं जाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत हो गया वो हेलीकॉप्टर आई 8 घंटे बाद। अब सोचिए सीआरपीएफ के पास अपनी हेलीकॉप्टर नहीं है, उन्हें एयरफोर्स से लेना है, तो एयरफोर्स से लेने में काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो ये लोग कह रहे थे कम से कम हेलीकॉप्टर उड़ा भी देंगे ना, नक्सलियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो सीआरपीएफ को खुद सरकार को एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर देने चाहिए, जो पर्सनली सीआरपीएफ के कमांडोज के लिए हो सकता है। जब चुनाव में इतने हेलीकॉप्टर घूमते हैं तो इनके लिए नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर भी बहुत देरी से पहुंचा था, तो इस वजह से उनकी क्षति ज्यादा हो गई। हालांकि हमारे कोबरा कमांडो बहुत ही वेल ट्रेंड थे, वरना ये क्षति और भी ज्यादा जा सकती थी। जब हमारे जवान कुछ शहीद हो गए और जो जख्मी हो गए थे, तो ये नक्सली क्या करते थे, उनका हथियार लूट लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी बॉडी में ये लोग प्रेशर बम रख देते हैं नीचे, ताकि अगर उनकी बॉडी को कोई हटाएगा तो बम फट जाता है, इसलिए डायरेक्टली हटा भी नहीं सकते हैं लोग। तो इसके लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है। जितने भी नक्सलाइट थे हमारे शहीदों के हथियार छीन के लेकर भाग गए, क्योंकि उनके पास जो था बहुत ही मॉडर्न हथियार था, तो इन हथियारों को वो लोग छीन के लेकर भाग गए थे। बहुत सारे हमारे जो जवान जो बचे हुए हैं उन्होंने बताया कि जब वो बॉडी को, अपने साथी के बॉडी शरीर को नहीं ले जा पाए, तो वो लोग जानबूझ के हथियार लेके भाग गए ताकि नक्सलाइट उन हथियारों को न छीन पाए।